मुरादाबाद के थाना डिलारी क्षेत्र के गांव में दो तेंदुओं के आतंक से हड़कंप मच गया, जिसके चलते कई ग्रामवासी तेंदुए का शिकार हुए और गंभीर रूप से घायल भी हुए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। वन विभाग का ये कहना है कि तेंदुए अब गांव से चले गए हैं, अब किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के डिलारी के ग्राम मुस्तापुर के जंगल में तेंदुए ने गांव वालों पर हमला बोल दिया, जिसमें 9 ग्रामीण बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। इस घटना के बाद वन विभाग ने शाम कई जगह तेंदुए के संभावित ठिकानों को खंगाला। तड़के वन विभाग की टीम ने नए सिरे से गांव वालों के साथ जंगल में कॉम्बिंग की। डीएफओ ने कहा कि जिस जगह की घटना है वहाँ नदी पार जंगल है, हो सकता है कि रात में तेंदुआ जंगल में निकल गया हो। तेंदुए के हमले में गंभीर घायल को वन विभाग हर संभव मदद कराएगा। हमले में 4 ग्रामीणों की हालत चिंताजनक बनी हुई है और 5 घायलों का इलाज इलाके के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। डिलारी के मुस्तापुर गांव के पास खेत में कल देर शाम ग्रामीण जंगल के पास जा रहे थे। इसी बीच उनको तेंदुआ दिखा। अचानक तेंदुए ने उन पर हमला बोल दिया। इस हमले में 9 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए हैं, जिनके परिजन उनका मुरादाबाद और सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए लेकर गए, लेकिन वहाँ 4 घायलों की हालत गंभीर होने के चलते जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। 5 घायलों का इलाज इलाके के ही सरकारी अस्पताल में चल रहा है। घायल से जब घटना के बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वे गांव के पास वाले जंगल से निकलते जा रहे थे। तब उन्होंने देखा कि अचानक तेंदुए गांव की तरफ आ रहे हैं और उन्होंने अचानक हमला कर दिया। अपने ऊपर हमला होते देख घायल ने शोर मचा दिया। शोर और चीख पुकारों की आवाज सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हो गए। तेंदुए ने अपने पास ग्रामीणों की भीड़ को देखकर ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिसमें 1 दर्जन लोगों के चोटें आई हैं। आनंद फानन में 9 घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया था, जिसमें से 4 की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया और 5 घायलों का इलाज इलाके के ही सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है, जहां पर उनकी स्थिति सामान्य है, लेकिन हायर सेंटर रेफर किए गए 4 मरीजों की स्थिति अभी भी गंभीर ही बनी हुई है। कुल मेरी ग्राम पंचायत मुस्तफापुर बढ़ेरा के 9 लोग जख्मी हुए हैं। काफ़ी दुखद घटना है और बस ये तो मतलब कि एक तरह का कहर है। तो इसमें 2 लोग जब इस्लाम और इंसाफ जो हैं कलवा के लड़के जंगल की तरफ जा रहे थे, उन्हें जो है सामने चीता दिखाई दिया। वो लोग डर के पीछे भागे, सीधे सीधे उन पर हमला कर दिया। दोनों पर हमला करने के बाद में उनकी चीख पुकार पर गांव के काफ़ी लोग इकट्ठा हुए। जब भीड़ इकट्ठा हुई, भीड़ जब उधर को चली तो भीड़ को देख के वो 2 थे, एक छोटा चीता था, एक बड़ा था। वो चीता था या कुछ लोगों को कहना तेंदुआ था? ना चीता बता रहे हैं, मैंने नहीं देखा, लेकिन बंदे के बताने वाले जो हैं चीता बताते हैं। तो अब जैसे वो 2 थे, तो मतलब कि जो भीड़ को देखने के बाद में भीड़ पर जो है पूरी तरह हमलावर होते थे वो। और उसमें देख के जिसे एक को पकड़ा उन्हें और पूरी तरह से एक पर उस पर अपना पूरा जान लेने की कोशिश करते थे, लेकिन काफ़ी भीड़ ने जो है जैसे पकड़ा तो भीड़ उन्हें बचाने की प्रयास करती थी। वो उसी तरह से कुल मिलाकर 9 लोगों को जो है जख्मी करा पूरी तरह से। उसमें से 3-4 लोग जो हैं अभी पूरी तरह नाजुक हालत में हैं और जेरे इलाज चल रहे हैं। 3 लोग तो ये गांव के जो इकराम है इब्राहिम के, और इंसाफ अली और इस्लाम, जाकिर, मोहम्मद शफी। डीएफओ कन्हैया पटेल मुस्तफर पहुंचे और उन्होंने रेंजर व वन दरोगा से रिपोर्ट ली। बताया कि सुबह गांव के पास के जंगल में कॉम्बिंग की गई, जिसमें तेंदुआ के पंजे के निशान मिले हैं। मामले की जांच की जा रही है। वहीं हमले में जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनको सरकारी मदद दिलाई जाएगी। सर, ये मुस्तफर बोलने में कल तेंदुए द्वारा कुछ लोगों को घायल किया गया है, आपके तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? इसमें हमने मौके का मुआयना किया। हमने स्टाफ को कल भी कॉम्बिंग किए थे जो है कल थोड़ा देर रात हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने सुबह 5:30 बजे से शुरू किया और पूरे एरिया को हमने कॉम्बिंग किया। तो हमने उसका पदचिन्ह को देखा तो वो ये जो नदी है रामगंगा नदी, इसको क्रॉस कर गया है और दूसरे साइड में मिला। तो वहाँ एक वन विभाग का पहले से जंगल प्लांटेशन किया गया था, वो जंगल हो गया, उस साइड में चला गया है और वो गांव से बहुत दूर है, इधर आसपास में कोई गांव नहीं है। अच्छा सर, ये जो प्रशासन या वन विभाग की तरफ से कितने लोग जो घायल हुए, इनको कुछ मदद का आश्वासन दिया गया है? नहीं, अभी तो ऐसा प्रथम तो अभी नहीं किया गया। जब उनको जो सिवियरिटी होगा, जो गंभीर रूप से घायल होंगे, उसके अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। वो मेडिकल की रिपोर्ट जो डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर होगी।